नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ शिवानी खरे और आपको सुना रही हूँ डॉक्टर अशोक कालरा अश्क की लिखी कहानी नियति, क्वैक्स ऑफ लाइफ। अस्पताल में 10 दिन तक चले इलाज के बाद ऋतु कुछ देर पहले ही घर लौटी थी। उसकी बहन शैलेश के फोन की गैलरी खंगालते हुए उसे भी फोटोज दिखा रही थी। उन्हें देखते हुए ऋतु की आंखों में आंसू भर आए थे। उसका बायां बाजू और दाएं टांग फ्रैक्चर थी। शरीर जगह जगह से जख्मी था और पेन किलर्स के बावजूद रह रहकर दर्द की लहर उठी जाती थी। ऋतु को शैलेश अपने साथ पहाड़ों की सैर पर ले गया था। वे अपने जीवन में आई नीरसता को कम करना चाहते थे। शैलेश के एक मित्र ने उसे एक दूरस्थ डाक बंगले के बारे में बताया था, जिसके नजदीक की पहाड़ी से सितारों का नजारा गजब का होता था। कुछ दिन शहरों की भागदौड़ से दूर वहां बिताने का यह विचार ऋतु को भी बहुत भाया था। वह तो कब से ऐसा ही कुछ चाह रही थी। वे कार से जंगल के पार स्थित डाक बंगले की ओर चले। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन घुमाव बहुत खतरनाक। खैर, उनके पास अपनी कार थी और शैलेश कुशल चालक, तो खतरनाक घुमाव क्या मायने रखते थे। वे मार्ग का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते रहे और अंधेरा होने से पहले ही वहां पहुंच भी गए। डाक बंगले में केयर टेकर ने उन्हें बिस्तर पर मच्छरदानी लगा बड़ा सा कमरा दे दिया, जिसमें आग जलाने के लिए फायर प्लेस भी था। ऋतु ने यह सब फिल्मों में ही देखा था। सच में देखकर बहुत अच्छा लगा। केयर टेकर ने उनके लिए कॉफी के साथ में ब्रेड बटर सर्व किया, जिसका आनंद उन्होंने कक्ष के बाहर बेंती कुर्सियों पर बैठ कर लिया। ऋतु सहजता में राजसी वैभव का अनुभव करने लगी। जिस पहाड़ी से उन्होंने सितारों का नजारा करना था, वे वहां से लगभग 200 मीटर दूर ही थे। केयर टेकर के कहने पर वे साथ में बड़ी टॉर्च और एक लाठी भी ले गए। रास्ता एकदम सुनसान देखकर ऋतु आशंकित हो उठी, लेकिन शैलेश का उत्साह देखकर चुप रही। थोड़ा आगे जाते ही जब तारों भरा आसमान दिखने लगा तो वह बोली, सितारों का नजारा तो यहीं से बहुत खूबसूरत है। सुनसान पहाड़ी पर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। अरे, असली आनंद तो वहीं से आएगा जान, यहाँ कोई डर नहीं है। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। लेकिन तुमने तो कहा था कि यहाँ के विषय में एक मित्र ने बताया था। ऋतु ने कुछ याद करने की कोशिश की, लेकिन शैलेश ने बिना कोई जवाब दिए उसे खुद से चिपटा लिया, तो ऋतु का संशय दब गया। वे आगे बढ़ते गए। रास्ता और सुनसान होता गया। झिंगुरों की आवाजें वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। कभी कभी किसी जानवर की आवाज भी आ जाती थी। खैर, वे पहाड़ी के टॉप पर पहुंच ही गए। वहां से सितारों से भरे आसमान का नजारा वाकई बेहतरीन था। ऋतु ने जीवन में पहली बार 10 मिनट में 3 तारे टूटते हुए देखे तो वह रोमांचित हो उठी। तीनों बार उसने अपने अच्छे भविष्य के लिए विश मांगने की कोशिश की, किंतु तीनों बार उल्का पहले ही विलुप्त हो गई। तो वह निराश होकर भी मुस्कुरा दी। पहाड़ी पर एक जगह से रेलिंग टूटी हुई थी। शैलेश आगे बढ़कर अपनी दूरबीन से देखने लगा, फिर चिल्लाया, अरे, उस तारे को दूरबीन से देखो, चल रहा है। जितू ध्यान से उधर देखने लगी, फिर शैलेश के पास जा खड़ी हुई। उसे वहां खड़े होते हुए भी डर लग रहा था, लेकिन शैलेश ने उसे दूरबीन थमाई और एक और देखने का इशारा किया। ऋतु ने ध्यान से देखा, लेकिन कोई तारा चलता हुआ दिखा नहीं। तभी उसे बहुत जोर से धक्का लगा और गिरने से बचने की कोशिश में उसके हाथ में पकड़ी दूरबीन की बेल्ट शैलेश के गले में उलझ गई और उसके साथ वह भी पहाड़ से नीचे गिरने लगा।
ऋतु के मुंह से बहुत जोर से चीख निकली तो चट्टानों और पेड़ों से टकराने के बाद धीमी होती गई। बेहोश होने से पहले उसने शैलेश की बेहद दर्दनाक चीख सुनी थी। उसे होश आया तो वह घायलावस्था में अस्पताल में थी। पहाड़ी ढाल से नीचे वह फॉरेस्ट रेंजर्स के कैंप पर गिरी थी और फिर नीचे सोते हुए जवान पर जो कई रजाइयों को डालकर सो रहा था, उसी ने अन्य साथियों की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। फॉरेस्ट रेंजर्स ने उन्हें बताया कि उसके साथ गिरने वाला पुरुष इतना भाग्यशाली नहीं था। वह ऊपर ही एक सूखे पेड़ पर लटक गया था, जिसकी एक नुकीली शाख उसके पेट के आर पार हो गई थी। ऋतु को यह जानकारी होते ही वह फिर से बेहोश हो गई थी। अचानक अपनी सोचों के साए से बाहर आते हुए ऋतु सोफे से उठी और सेफ का लॉकर खोलकर कुछ देखने लगी। तभी उसके हाथ में उन दोनों की दुर्घटना बीमा पॉलिसी लगी, जो शैलेश ने लगभग 1 वर्ष पूर्व करवाई थी। 1.5 करोड़ रुपए उसके कई सवालों के जवाब दे गए। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी यानी शिवानी खरे की आवाज में डॉक्टर अशोक कालरा अश्क की लिखी कहानी नियति क्वैक्स ऑफ लाइफ। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।